ऐसे काम खत्म होने के बाद मिलेंगे। मैंने जैसा कहा है ठीक वैसा ही करना। लेकिन वो कमरा है, दिख रहा है? हाँ, लेकिन उसका रास्ता नहीं दिख। जल्दी से काम खत्म करके आना, मैं यही इंतजार कर रही हूँ। बस यूं गया और यूं आया मैडम जी। जाओ अब। इतनी देर क्यों लगा रहा है ये? इस अनाड़ी को ये काम देकर कहीं मैंने गलती तो नहीं कर दी? ये आपका मोबाइल है? निकल अब यहाँ से। हाँ, लेकिन आते आते मेरे पैर में चोट लग गई। खून बह रहा है, दर्द हो रहा है, डॉक्टर पर जाना पड़ेगा। उसका खर्च। ओछेपन की भी ना हद होती है। मैं भी यही सोच रहा था, लेकिन क्या है कि एक ओछा ही दूसरे ओछे को समझ सकता है। क्या हुआ बेटा? सपना देखा? बुरा सपना? बोलो। हे भगवान! कबीर! कबीर! कबीर उठो ना! कबीर उठो ना! देखो ना इसे। क्या हुआ? बेटा बोलो, क्या हुआ? चोर।
चल निकल यहाँ से। हाँ मैडम, कुछ और काम हो तो याद कर। जैसा मैं कहती हूँ वैसा कर, इससे दुख ना मिलेगा। चालू। कबीर, कबीर, भानु भैया, एक नाटक तो कर। हाँ। रुक जा, कहाँ जा रहे? उठ, कबीर, जल्दी आइए, ये चोर भाग रहा है, जल्दी आइए कबीर। रुक जा, कबीर। क्या हुआ दीदी? ये हमारे घर चोरी करने आया था। देखिए कितनी सारी चीजें चुराई हैं। ये तो अच्छा हुआ कि पानी पीने के लिए मैं बाहर आई तो रंगे हाथों पकड़ लिया इसे। मैंने सोचा था शांति से बात करके मसला सुलझा लिया जाए। ओछेपन की भी हद होती है। अब तुम्हारी बेटी की जिंदगी संवारने की कोशिश कर रहे हो और तुम होगी हमारे घर में ही चोरी कर रहे हो। शर्म नहीं आती? वो जेब से भी निकालो, जेब में भी है। निकाल। दे दो। एक्चुअल में इसे तो पुलिस को सौंप देना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा आपने। ऐसे लातों के भूत ना बातों से नहीं मानते। नहीं मामी, ऐसा मत कीजिए, इससे बच्ची पे बुरा असर पड़ेगा। वैसे भी इतनी कम उम्र में वो बहुत कुछ देख चुकी है, और फिर अगर अपने पापा को जेल जाते हुए देखेगी तो वो टूट जाएगी। दीदी ठीक कह रही है। अगर मैं चाहूं तो तुम्हारी आज की रात और आने वाली अनगिनत रातें जेल में कटेंगी, लेकिन तुम सिर्फ इसलिए बच गए क्योंकि ये तुम्हारी बेटी है। और हां, इसे हमारी कमजोरी मत समझना, और ये मत समझना कि अगर आज तुम बच गए तो हमेशा बच जाओगे। और याद रखना, तुम्हें आखिरी मौका दे, अगर इसके बाद भी तुम नहीं सुधरे तो तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, तुम्हारी बेटी भी नहीं। और आइंदा अगर इस घर के आसपास या इस बच्ची के आसपास भी दिखाई दिए तो मैं तुम्हारा ऐसा हाशिर करूंगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। जा यहाँ से। बेटा, घबराने की कोई बात। लगता है पूरे घर का सामान उठाकर ले जा रहा था। चलो सबकी चीजें वापस लौटाते हैं। कबीर, आपका ला लीजिए। कबीर, तुम जानते भी हो तुमने किया क्या है। माना कि तुमने इस लड़की को उसके पिता को ना सौंपकर उसकी जान बचाई, लेकिन तुमने इसे जिंदगी भर के लिए अनाथ कर दिया। नहीं मामी,
है और कबीर है ना। कि बेटा ये बहुत बड़ा फैसला है। कबीर, तुमने ठीक से सोचा है इसके बारे में? अब तक तो नहीं सोचा था, लेकिन अब ये बच्ची हमारे परिवार का हिस्सा ही लगने लगी। फिलहाल तो इतना ही काफी है। इस पिद्दी सी लड़की को फोन के बारे में कैसे पता चला? क्या वजह थी कि उसने सीधे वही फोन लिया और सारा खेल बिगाड़ दिया। अब तक तो अदिति ही मेरे रास्ते का कांटा थी। पता नहीं ये लड़की कहां से टपक पड़ी। कबीर, क्या सोच रहे हो तुम? कहीं उस बच्ची को अपनाने के फैसले को लेकर तो नहीं अदिति, फैसले पर कोई शक नहीं। तो फिर क्या सोच रहे हो? हम उसकी सभी जरूरतें पूरी कर पाएंगे ना। मैं भी वही सोच रही हूँ। उसे खुशी देने की हर कोशिश कर रही हूँ। चाह रही हूँ कि कैसे भी कुछ भी करके उसके चेहरे पे मुस्कुराहट ला सकूं। लेकिन कबीर, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। वो हंसना खेलना तो दूर, मेरी तरफ देखती तक नहीं है। यहाँ तक कि मुझे अभी तक उसका नाम तक नहीं पता। क्या करूं मैं? जानती हूं उसकी मां की जगह नहीं ले सकती मैं, लेकिन कम से कम उसे अपनी बेटी की तरह प्यार तो दे सकती हूँ। काश मैं तुमसे कह पाता कि सब ठीक हो जाएगा। मैं सब ठीक कर दूंगा, लेकिन मैं खुद इसके बारे में इतना कम जानता हूं कि इस दुनिया में हर कोई जिंदगी में पहली बार माँ बाप बनते हैं।